नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 जो है वो उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आप जानते हैं कि ये जो आयत है इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। दूसरी एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरे कुरान की आयत की सरदार है ये आयतुल कुर्सी। फिर आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की बुलंदी होती है, जैसे कि कुरान मजीद की बुलंदी सूरतुल बकरा है और इसमें एक आयत है, उस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं और ये तमाम आयतों की सरदार है। तो इसी तरह हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबुल मुंज़र, अल्लाह की किताब में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल मंज़र से सवाल किया कि ए अबुल मंज़र, अल्लाह की किताब में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। फिर आपसे सबने सवाल किया, फिर उन्होंने वही फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल खूब जानता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार सवाल करने पर अबुल मंसर ने जवाब दिया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयतुल कुर्सी है। तो अबुल मंसर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी थे ये, इन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया कि अबुल मंसर तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। फिर आपसे सबने इरशाद फरमाया, एक हदीस में आता है कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इसकी ज़ुबान होगी, किसकी? ये आयतुल कुर्सी की ज़ुबान होगी और इसके होंठ होंगे और ये बादशाह हकीकी की तकदीस बयान करेगी और अर्श के पाए से लगी होगी। ठीक है, तो ये इसकी फजीलत है। इसी तरह देखें आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम जो थे उनकी तरफ वही भेजी कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके बारे में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं उसे शुक्रगुजार दिल दूंगा, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान दूंगा। फिर इसके साथ ये भी फरमाया गया कि इसकी पाबंदी सिर्फ अंबिया कराम से हुई, सिद्दीक़ों से हुई या फिर उस बंदे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिए आज़मा लिया है। तो देखें ये कितनी प्यारी बात है कि हमें हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। एक तो ये कि जो इसका एहतमाम करता है तो जैसे ही इंसान मरता है तो वो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नतुल फ़िरदौस, जन्नत के फ़ैसले फरमा देते हैं। ठीक है, जन्नतुल फ़िरदौस एक अल्लाह जन्नत है, अल्लाह चाहे तो वो अता फरमा दे, बहरहाल जन्नत के फ़ैसले फरमा दिए जाते हैं। और दूसरा इसके बारे में यह है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसे शुक्र करने वाला दिल देते हैं और ज़िक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी पाबंदी अंबिया कराम से हुई, सिद्दीक़ों से हुई और ईमान वाले भी जो हैं, जैसे कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इंशाअल्लाह जैसे कि आप करते भी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम भी इहतमाम करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत अता फरमाए और हमेशा जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें ये अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो देखें जो इसको आयतुल कुर्सी को रात को पढ़ ले इसके लिए एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता। इसी तरह एक रवायत है ना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की निगरानी पर मुकर्रर फरमाया। तो इतने में एक शख्स आया और वो उसमें से भर भर कर लेने लगा। वो कहते हैं मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने कहा कि अबू हुरैरा कि तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ। फिर अबू हुरैरा कहते हैं उसने मुझे बताया कि जब तू सोने के लिए जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुझ पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और तेरे पास शैतान नहीं आएगा।
اور اسی طرح ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی تو اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ بے شک وہ جھوٹا ہے مگر اس نے یہ بات جو بتائی ہے یہ سچ ہے۔